नादरीन, लाहौर तब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी था। 19 वर्ष की उम्र में जुलाई सन 1799 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद अपने नाम रणजीत यानी मैदान जंग में फातेह की लाज रखते हुए गुजरांवाला के ये सिख जाट जंगजू अमृतसर, कश्मीर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पेशावर तक अपनी सल्तनत को वुसअत दे चुके थे। 40 बरस तक पंजाब पर हुक्मरान रहने वाले रंजीत सिंह पाँव ज़मीन के बजाय रकाब में रखना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके शाही इस्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है कि उनमें से कोई भी 20,000 रुपयों से कम में ख़रीदा नहीं गया था। इनमें से 1,000 घोड़े सिर्फ महाराजा के लिए मखसूस थे। वो थके बगैर घंटों घोड़सवारी कर सकते थे। कोई परेशानी होती या गुस्सा तो घोड़सवारी से अपने हवास बहाल करते। 2 घोड़े हमेशा उनकी सवारी के लिए तैयार होते थे और घोड़े की पीठ पर बैठे उनका दिमाग खूब चलता। मेहमानों से गुफ्तगू घोड़ों ही के मौजू पर करना पसंद था और उनके दोस्त जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा रंजीत सिंह की कमज़ोरी है। यही वजह है कि अंग्रेज़ बादशाह ने जहां उन्हें स्कॉटिश घोड़े तोहफे में दिए तो हैदराबाद के निज़ाम ने बड़ी तादाद में अरबी घोड़े भिजवाए। रंजीत सिंह ने अपने घोड़ों को नसीम, रूही और गोहरबार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़ों के तो वो गोया दीवाने थे और उन्हें हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। इसकी मिसाल झंग के एक नवाब से घोड़ों के मुतालबे और इनकार पर होने वाली पेशकदमी की है। महाराजा को कहीं से इल्म हुआ कि झंग के नवाब के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं। पैगाम भिजवाया कि इनमें से चंद तोहफा किए जाए। नवाब ने इस दरख्वास्त का मजाक उड़ाते हुए इनकार कर दिया तो रंजीत सिंह ने हमला करके नवाब के इलाके पर कब्जा कर लिया। नवाब उस वक्त तो उन घोड़ों को लेकर फरार हो गया, मगर चंद रोज बाद वापस आया और उन्हें महाराजा की खिदमत में पेश कर दिया। नादरीन, ऐसा ही कुछ शेरी नामी घोड़े के लिए हुआ जब शहजादा खड़क सिंह की कमान में फौज कशी हुई और उसके मालिक शेर खान ने 10,000 रुपये सालाना की जागीर के बदले ये घोड़ा रंजीत सिंह को देना मंजूर किया। सुबक रफ्तार सफ़ेद परी नामी घोड़ी मनकीरा के नवाब के पास थी। रंजीत सिंह का दिल उस पर उतर आया तो अपने जर्नैल मिसर चंद दीवान को लिखा कि वो नवाब से घोड़ा तलब करे और अगर इनकार करे तो उनकी जायदाद छीन ली जाए। लैला थी भी तो खूबसूरती में बेमिसाल, मगर महाराजा का इसे पाने का जज्बा भी इतना ही शदीद था। इस घोड़ी के हुस्न का चर्चा फारस और अफगानिस्तान तक था। इसके मालिक पेशावर के हाकिम यार मोहम्मद रंजीत सिंह के बाजगुजार थे। वो इस घोड़ी के लिए शाह ईरान फतेह अली खान काचारी की 50,000 रुपये नकद और 50,000 रुपये सालाना जागीर और सुल्तान रोम की पेशकश ठुकरा चुके थे। जब पेशावर रंजीत सिंह के ज़ेर नगी हुआ तो उन्हें लैला का इल्म नहीं था, मगर जब सन 1823 में उन्हें इसकी खबर मिली तो कन्हैया लाल के मुताबिक वो मजनू हो गए। रंजीत सिंह ने घोड़ी का अता पता लगाने के लिए पूरी जमात तश्कील दे दी। कुछ ने कहा कि घोड़ी पेशावर में है, जबकि दूसरों के मुताबिक महाराजा की दिलचस्पी की खबर मिलते ही इसे काबिल मुंतकिल कर दिया गया था। इत्तला पर महाराजा ने अपने खुसूसी एलची फ़कीर अजीज़ुद्दीन को पेशावर भेजा। वो वापसी पर तहाइफ में कुछ अच्छे घोड़े साथ लाए, लेकिन लैला उनमें शामिल नहीं थी, क्योंकि यार मोहम्मद ने रंजीत सिंह के एलची को बताया था कि उनके पास वो घोड़ी नहीं है। रंजीत सिंह को यकीन था कि यार मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। यार मोहम्मद का 12 साला बेटा महाराजा के दरबार में था। एक बार उसने महाराजा के किसी घोड़े का तकाबुल लैला से किया। महाराजा ने पूछा, मगर क्या लैला जिंदा है? तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। यार मोहम्मद ने अपनी घोड़ी रंजीत सिंह के हवाले करना मंजूर न किया और सैयद अहमद बरेलवी से जा मिले, जो इस वक्त महाराजा से बरसरे पैकार थे। सन 1826 में बुद्ध सिंह सिंदरी वालिया की ज़ेर क़यादत एक सिख फौज सैयद अहमद से निपटने और घोड़ी लेने के लिए पेशावर जा पहुंची। हुक्म था कि कुछ भी हो जाए, घोड़ी हर कीमत पर लाहौर दरबार पहुंचनी चाहिए। इस मौका पर एक खूनी जंग हुई जिसमें हज़ारों अफराद मारे गए। नादरीन, बुद्ध सिंह को भी यार मोहम्मद ने और घोड़े तोहफे में दिए, मगर लैला के बारे में फिर बताया कि वो तो मर चुकी है। मगर रंजीत सिंह के जासूसों की खबर थी कि घोड़ी जिंदा है। महाराजा ने गुस्से में शहजादा खड़क सिंह की क़यादत में एक और मुहिम भेजी। फ्रांसीसी जर्नैल वेंटोरा, जो पहले नेपोलियन की फौज में थे और अब महाराजा के खास मोहतमिद बन चुके थे, इस मुहिम का अहम हिस्सा थे। लेकिन उनके पेशावर पहुंचने से पहले ही यार मोहम्मद को बाज़ रवायात के मुताबिक उनके अपने कबीले ने घोड़ी पर लड़ने के बायस हलाक कर दिया।
बाज़ दीगर रवायात उनके पहाड़ों में रूपोश होने की बात करती हैं। बहरहाल उनकी जगह उनके भाई सुल्तान मोहम्मद ने ले ली। इस मुहिम में लाहौर दरबार ने फतह पाई। जब सुल्तान मोहम्मद से जनरल वेंटोरा ने लैला का मुतालबा किया तो उन्हें भी यही बताया गया कि लैला मर चुकी है। ताहम वेंटोरा ने नए हुक्मरान को उन्हीं के महल में पाबंद कर दिया और आगाह किया कि 24 घंटे के अंदर उनका सर कलम कर दिया जाएगा। तब जाकर सुल्तान मोहम्मद घोड़ी उनके हवाले करने पर राजी हुए। ताहम मुर्रिखीन के मुताबिक ऐसा करते हुए वो एक बच्चे की तरह बिल्क बिल्क कर रोए। पेशावर से घोड़ी को फौरी तौर पर एक खुसूसी गाड़ी में 500 फौजियों की हिफाजत में लाहौर रवाना किया गया। ये बादामी बाग और किले के आसपास धुली धुलाई सड़कों से गुजरती मगरबी अकबरी दरवाजे पर लाहौर पहुंची। ये सन 1830 का वाक़या है। गोया पहली खबर से पहली झलक तक का सफ़र 7 साल का रहा। लेकिन लैला की आमद पर सिख राजधानी में जश्न का समा था, क्योंकि महाराजा के ख्वाब की एक अरसे के बाद तकमील हो रही थी। बकौले सर लेपल हेनरी ग्रिफिन के रंजीत सिंह ने जर्मन स्याह बैरन चार्ल्स ह्यूगल को खुद बताया कि 60 लाख रुपए और 12,000 फौजी इस घोड़ी को पाने में काम आए। अगर रंजीत सिंह किसी भी घोड़े पर बैठते तो उनकी शख्सियत का तासुर ही बदल जाता। यूँ लगता कि वो और जानवर एक हो गए हैं। जब लैला को महाराजा के इस्तंबल में लाया गया तो वो कुछ अड़ियल सी थी और वो अपने मजबूत सफ़ेद दांत नकोस कर मुलाजमों की तरफ बढ़ती। रंजीत सिंह ने इस प्यार से उस पर हाथ फेरा और कान में कुछ कहा कि वो उनकी मुती हो गई। उस रोज़ के बाद लैला ने महाराजा के अलावा कम ही किसी और को खुद पर सवार होने दिया। लैला को हासिल करके रंजीत सिंह इतने नाअहल थे कि उन्होंने 105 के रात का कोहिनूर हीरा, जिसे वो अपने बाजू पर पहनते थे, लाखों रुपए के दीगर जेवरात के साथ घोड़ी को पहना दिया। ऐसा है तमाम ख़ास मौके पर बाद में भी होता रहा। गले में ऐसे छल्ले बनाए गए जिन पर कीमती पत्थर जड़े थे। इसकी काठी और लगाम भी ज़रो जवाहर से जगमग करती थी। उस वक्त के सरबर आवरदा शायर कादर यार ने लैला की तारीफ में नज़म कही और महाराजा से ढेरों इनाम पाया। जनरल वेंटोरा को लैला लाने पर 2000 का कीमती खलत अता हुआ, जबकि यार मोहम्मद के बेटे को भी आज़ाद कर दिया गया। लैला मजबूत जिस्म, शाह कद और फुर्तीली थी। ह्यूगल ने ये घोड़ी शाही इस्तंबल में देखी। वो बयान करते हैं कि ये महाराजा की बेहतरीन घोड़ी है। घुटनों पर गोल गोल सोने की चूड़ियाँ हैं, गहरा सुरमई रंग है, स्याह टांगे हैं, पूरे 16 हाथ कद है। एमी एडन का कहना है कि महाराजा को लैला इतनी पसंद थी कि बाज़ औक़ात धूप में भी उसकी गर्दन सहलाने और उसकी टांगे दबवाने चले जाते। लैला की किसी जंग या मुहिम में इस्तेमाल का पता नहीं मिलता, मगर ये ज़रूर मालूम होता है कि महाराजा ने ये घोड़ी और अपने घोड़सवारी के कमालात 1831 में रोपड़ में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटेनेक को दिखाए। उन्होंने इंतहाई तेज़ रफ्तारी से लैला को भगाते हुए 5 बार अपने नेज़े की नोक से पीतल का एक बर्तन उठाया। तमाशाईन बेपनाह दाद दी तो महाराजा ने बढ़कर लैला का मुंह चूम लिया। लैला के लिए रंजीत सिंह की पसंदीदा का यह आलम था कि मुसन्नफ़ करतार सिंह दगल के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे शेर सिंह को लैला पर बगैर इजाज़त सवारी करने की पादाश में करीब करीब आग ही कर दिया था। रंजीत सिंह ने अपने मोहतमिद ख़ास फ़कीर अजीज़ुद्दीन से कहा कि वो शेर सिंह को जायदाद से आग करने जा रहे हैं। फ़कीर ने जवाब में पंजाबी में कहा, जी ये सज़ा बन दी है। शेर सिंह ने की समझे है, लैला वो प्यो दा माल है। महाराजा ये जवाब सुनकर हंस पड़े और शेर सिंह को माफ़ कर दिया। सर विलियम ली वार्नर एक वाक़या बयान करते हैं कि कैसे एक मुलाकात में महाराजा ने गवर्नर जनरल को दीगर घोड़ों के अलावा लैला भी दिखाई। महाराजा ने लैला को थोड़ा चलाने फिराने के बाद तरंग में आकर मेहमान को तोहफे के तौर पर देने की पेशकश की। गवर्नर जनरल को लैला से महाराजा के इश्क का इल्म था, इसलिए उन्होंने पहले तो ये तोहफा कबूल किया और फिर एक और लगाम मंगवाकर घोड़ी पर डालकर रंजीत सिंह से दरख्वास्त की कि वो उसे उनकी दोस्ती और एहतराम के सबूत के तौर पर वापस कबूल कर ले। विलियम ली वार्नर के मुताबिक फिर लैला शाही इस्तंबल की तरफ वापस जा रही थी और महाराजा की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। नाज़रीन, रंजीत सिंह पर फालज का हमला हुआ तो कहा जाता है कि जब उन्हें लैला पर बिठाया जाता तो वो तबीयत हशाश बशाश हो जाती और यूँ लगता जैसे वो बीमार ही नहीं। अपनी जौन में लौट आते। लैला ही आखिरी घोड़ी थी जिस पर महाराजा सवार हुए। विलियम
बार ने लैला को उसके आखिरी दिनों में देखा। उनका कहना है कि हमारा मकसद ये था कि इस घोड़ी को देखा जाए कि जिसे पाने के लिए महाराजा ने पैसे और जानों की कुर्बानी दी। जब उसे हमारे सामने लाया गया तो हमें मायूसी हुई। अगर वो अच्छी हालत में होती तो खूबसूरत लगती। बेहतरीन खुराक मगर कम वर्जिश के बायस उस पर चर्बी चढ़ चुकी थी। लैला चाहे अपनी जवानी वाली घोड़ी नहीं रही थी, लेकिन रंजीत सिंह की इससे उनसियत वहीं की वहीं थी। और लैला के मरने पर महाराजा इतना रोए कि चुप करवाना मुश्किल हुआ। लैला को रियासती एजाज़ के साथ 21 तोपों की सलामी में दफन किया गया। महाराजा के बेटे दलीप सिंह की 2 बेटियों में से एक का नाम बम्बा था, जो सदरलैंड से ब्याई गई। उम्र के आखिरी हिस्से में बम्बा बरतानिया से लाहौर मुंतकिल हो गई। वो खुद को महाराजा रंजीत सिंह की इकलौती वारिस समझती थी और विरसे में उन्हें रंजीत सिंह की धोस भरी घोड़ी लैला और उसका हीरो से मुज़य्यन साजो सामान मिला। बम्बा ने सन 1957 में मौत से पहले अपना बेशतर विसा हुकूमत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया ताकि इसकी देखभाल की जा सके। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के मुताबिक इसी दौरान पुरस्कार तौर पर लैला का हीरो से मुज़य्यन साजो सामान चोरी हो गया। ताम लैला का भूस भरा वजूद और रंजीत सिंह के साथ इस तारीखी घोड़ी की तस्वीर लाहौर के अजायब घर की सिख गैलरी में मौजूद है और देखने वालों को इंसान और जानवर की मोहब्बत की कहानी सुनाते हैं।